नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसकी नींव तो अंग्रेजों के समय पड़ी, लेकिन वो तब से और आज तक भारत में इतनी महत्वपूर्ण है, जिसको कहा जाता है नागरिक सेवा यानी सिविल सेवा। कोई भी होनहार छात्र हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी समाज में एक महत्वपूर्ण ओहदा प्राप्त करना चाहता है, वो सिविल सेवा में स्वयं या अपने बच्चों को जाने के लिए प्रेरित करता है। और आज इस कदर इसका महत्व स्थापित है कि कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति अपना कैरियर यदि बनाना चाह रहा है तो वो सिविल सेवा में जाना चुन रहा है। इसकी नींव ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पड़ी और इसका जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। आप बहुत ही अचरज करेंगे जानकर ये कि जब कॉर्नवालिस ने इनके मध्यव्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कोशिश की तो वो इतना परेशान हो गया कि वो नहीं समझ पाया कि वो कौन सा इसका समाधान करे। उस समय माना जाता था कि कलेक्टर का जो वेतन होता था वो 1500 रुपये होता था, और ये कहा जाता था कि उसको जो कुल राजस्व वसूली होती थी उसको 1% उसका हिस्सा दिया जाता था। यानी कि जो वसूली में उसका जो हिस्सा होता था उसमें 1% देकर उसको प्रेरित किया जाता था, और ये माना जाता था कि इस तरह से उसको जो हिस्सा मिलेगा वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ये चाहता था कि उसकी जो सेवा है नागरिक सेवा वो ईमानदार हो, लेकिन इसी प्रयास में वो इतना पीड़ित और परेशान हो गया कि उसने इसे भ्रष्टतम सेवा कहा। और चार्ल्स ग्रांट ने भारतीयों की निंदा करते हुए लिखा कि ये मनुष्यों की अत्यंत भ्रष्ट और पतित नस्ल है, जिसमें नैतिक जिम्मेदारी का कोई भी गुण या भावना नहीं रह गई है। आप समझिए कि किस तरह से उन्होंने भारतीय समाज की निंदा की, लेकिन ये एक पक्षीय निंदा थी। उन्होंने भारतीय समाज में पूरी अपनी जो कुंठा थी उसको रोपित करके और ये बयान दिया। वास्तविकता ये एक लंबा विषय है जिसका विश्लेषण किया जा सकता है, और ये माना जा सकता है कि उन्होंने जो कहा वो अंग्रेजों पर जो अधिकारी थे उन पर नहीं लागू किया, बल्कि पूरी तरीके से भारतीयों पर लागू कर दिया। कॉर्नवालिस का भी ये विश्वास हो गया था कि भारत का हर निवासी भ्रष्ट है, प्रशासन के बल पर भारत में शासन करने का उसको दैविक अधिकार अंग्रेजों को मिल गया है। इसीलिए भारतीय नागरिक सेवा को एक इस्पात की चौखट यानी कि स्टील फ्रेमवर्क कहा जाता था। आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण सेवा थी। धन्यवाद।